अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिमिट को इवैल्यूएट करना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर के अगर ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है उनकी लिमिट अगर इवैल्यूएट करना पड़ जाए तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और किस तरीके से हम इस लिमिट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि लिमिट को इवैल्यूएट करते हुए आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। दैट इज जीरो ओवर जीरो नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो पावर जीरो, इन्फिनिटी पावर जीरो, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, वन पावर इन्फिनिटी, ये सारी की सारी जो फॉर्म्स हैं दीज आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अब इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स से हमने क्या करना है, अवॉइड करना है कि जब कभी भी आप लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे आपके पास जीरो ओवर जीरो, इन्फिनिटी, ये सारी फॉर्म्स नहीं आनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में आप देखें लिमिट को हम इवैल्यूएट करें डायरेक्टली तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, अगर यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं तो साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय जीरो, तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है। तो इस क्वेश्चन में हम अगर नोट करें तो डायरेक्ट अगर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो फॉर्म बनती है वो जीरो बाय जीरो आती है। अब इन फॉर्म से अवॉइड हम कैसे कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग सिंपल कैलकुलेशंस और फॉर्मूलेशंस। हम कुछ कैलकुलेशंस और फॉर्मूलेशंस की मदद से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके उसके बाद अगर हम लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे तो वी विल गेट अप्रोप्रिएट रिजल्ट। तो देखें, सबसे पहली चीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिमिट को इवैल्यूएट करते हुए आपने याद रखनी है वो ये कि ये एक फार्मूला है जो बहुत ज्यादा यूज होता है ऐसी एक्सप्रेशंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उनकी लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए। इस फार्मूले का यूज आपको पता होना चाहिए और ये फार्मूला आपने माइंड में रख के ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की लिमिट को इवैल्यूएट करना शुरू करना है। तो सबसे पहली चीज देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू किसके होता है, वन के इक्वल होता है। इस फार्मूले का हम प्रूफ भी देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि साइन थीटा मीन एंगल डिवाइडेड बाय एंगल, यानी साइन का फंक्शन है ऊपर, उसका जो एंगल है अगर वो नीचे डिवाइड हो रहा है और उस एंगल पे जो लिमिट है वो जीरो को अप्रोच कर रही है, लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को, तो देन ये जो आपके पास एक्सप्रेशन होगी इसकी लिमिट क्या होगी, आपके पास वन होगी। तो जब कभी भी ये फॉर्म देखें या साइन को देखें तो आप ये फार्मूला फॉर्म करने की ट्राई करेंगे। और इसी तरह जब आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें वन माइनस कॉस थीटा आपको नजर आएगा उनमें आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगर आपको लिमिट जीरो को अप्रोच कर रही है और वन माइनस कॉस थीटा कहीं पे नजर आता है तो आपने वन प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और वन प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी कर देना है और उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे तो यू विल गेट सम क्लियर रिस्पॉन्स। अब इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि जब कभी आपके पास टेन फंक्शन आ जाए, कॉट आ जाए, सीकेंड आ जाए या कोस सीकेंड आ जाए तो इन सब को आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है साइन और कॉस में। इनको कन्वर्ट करें साइन थीटा और कॉस थीटा में और उसके बाद आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन की पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी और लिमिट इवैल्यूएट करना काफी इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले फार्मूला को देखते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन 7x बाय x। तो अब देखिए साइन का एंगल क्या है, यहाँ पे 7x है। अब यही एंगल हमने नीचे लेकर आना है 7x, x तो हमारे पास अवेलेबल है, कमी किसकी रह गई, 7 की। तो अब 7 को यहाँ पे लेकर आने के लिए हम एक ही काम कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 7x मल्टीप्लाई 7। तो 7 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये स्ट्रेट अवे फार्मूला कंप्लीट हो गया, साइन थीटा बाय थीटा। तो साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, आप इधर 7 से मल्टीप्लाई करें, जीरो को भी 7 से मल्टीप्लाई करें तो मेक्स नो डिफरेंस। तो इट्स मीन आपने मेन देखना कि x अप्रोच कर रहा है जीरो को, ये जीरो पर जीरो फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, और जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो अब बाय फार्मूला इसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 7,
तो वी विल गेट 7 1 ज़ा 7 एज आंसर। तो अब 0/0 फॉर्म नहीं आई। अब इसमें भी अगर आप 0 पुट करें तो साइन 0/0 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर आप डायरेक्ट इस पे लिमिट इवैल्यूएट करते हैं तो 0/0 फॉर्म आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे भी देखते हैं कि कैसे ये साइन थीटा बाय थीटा वाला फार्मूला फॉर्म किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो नोट करें वो ये है कि यहां पे देखें x डिग्री में दिया हुआ है, जबकि नीचे x के ऊपर डिग्री नहीं है, तो मीन ये x रेडियन में, तो ये यूनिट्स आपस में क्रॉस हो रही हैं। तो इट्स मीन हमें या तो दोनों की यूनिट डिग्री में लेकर आनी होगी या फिर दोनों की यूनिट को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट हो गया। देखें ऊपर डिग्री है नीचे रेडियन है, तो यूनिट वुड बी द सेम व्हाइल कैलकुलेटिंग या इवैल्यूएटिंग लिमिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और आफ्टर दैट हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए कि जिससे हम फार्मूले वाली फॉर्म तक अप्रोच कर जाए। तो ये देखें हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी किसी एंगल को अगर डिग्री में है उसको रेडियन में ले जाना हो तो अब क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन x इंटू पाई बाय 180 ये फॉर्म बन गया। अब मैंने आपको बताया कि फार्मूले का जो शेप है, फार्मूले का जो थीम है वो क्या है कि साइन का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो देन हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि यहां पे ऊपर क्या आ रहा है, साइन x इंटू पाई बाय 180, एंगल के साथ एक्स्ट्रा चीज क्या है, पाई बाय 180। अब इस x के साथ ये पाई बाय 180 लेकर आना है। तो अब ये पाई बाय 180 इसके साथ लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, हमने करना कुछ यूं है कि पाई बाय 180 से x को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और मीन टू से डिवाइड भी कर देंगे। ये ऊपर मल्टीप्लाई के नीचे, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मीन मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये कटिंग होके वापस वो फॉर्म बन सकती है। तो अब आप देखें कि आपके पास ये स्ट्रेट अवे फार्मूला बन रहा है साइन थीटा बाय थीटा। साइन थीटा बाय थीटा वाली फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, बाय फार्मूला इस पूरी लिमिट को 1 कह देंगे, मल्टीप्लाई पाई बाय 180 एज इट इज आ जाएगा। तो द रिक्वायर्ड आंसर इज पाई बाय 180। अब देखिए मैंने आपको एक और चीज बताई कि जब कभी 1 माइनस कॉस आप देखें, 1 माइनस कॉस जहां भी आप देखेंगे क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस अगर आ रहा है तो 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और उसके बाद देखना है कि कौन सी फॉर्म आती है, उसको फिर देखते हुए हम फर्दर स्टेप लेंगे। तो अब देखेंगे जी कि इसमें 1 माइनस कॉस थीटा नजर आ रहा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब आपने लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। हमने 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जब हमने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये 1 का स्क्वायर तो हम 1 ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आपने फार्मूला पढ़ा हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसको हम साइन स्क्वायर करके ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा को स्क्वायर से कैंसिल कर दें, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा अप्रोचेस टू 0, तो हम थीटा की जगह पे क्या कर देंगे, 0 अप्लाई कर देंगे। ये थीटा 0 पुट कर दिया, 1 प्लस कॉस 0, तो 0 ओवर 1 प्लस 1, तो ये 0 आंसर आ गया। तो फिर मैं आपको बताता चलूं कि आपने बिल्कुल पूरे 100% श्योरिटी के साथ ये देखना है कि जब आप लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं तो आफ्टर दैट आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। मीन टू से 0 बाय 0 नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, 0 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, these are all indeterminate forms। तो we must have to
अवेयर ऑफ दीज फॉर्म्स, हमें इनसे अवॉइड करना है। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है जरा देखें, पाई माइनस एक्स, नीचे पाई माइनस एक्स आ रहा है, ऊपर साइन एक्स आ रहा है, तो इसमें भी हम फार्मूला साइन थीटा बाय थीटा ही फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। ये फार्मूला हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, साइन थीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो साइन थीटा बाय थीटा ये किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ हमने फार्मूलाज डिस्कस किए थे फर्स्ट ईयर में, उसमें एक फार्मूला ये भी था, साइन थीटा किसके इक्वल लिखा जा सकता है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल होगा साइन पाई माइनस थीटा। तो हम स्ट्रेट अवे यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस एक्स लिख देंगे, साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। अब आप क्या करें, पाई माइनस एक्स को पुट कर दें, पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। अच्छा, अब एक्स से ना थीटा में शिफ्ट हो रहे हैं, एक्स से ये एक्सप्रेशन थीटा में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो जब कभी ऐसा होगा कि एक जो है ना यू कैन के फॉर्म से एक वेरिएबल से दूसरे फॉर्म में आप एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो एट दैट मोमेंट आपने जो लिमिट देखें एक्स पे अप्लाई हो रही है। अभी हम एक्स से थीटा में जो है ना इस एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं, तो अब लिमिट को भी थीटा में लेकर आना पड़ेगा। तो लिमिट को थीटा में लेकर आने का क्या तरीकाकार है कि इस जो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने यूज किया ना एक्सप्रेशन, इसको हम यूज करते हुए क्या करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे थीटा की, कि अगर x पाई को अप्रोच कर रहा है, ये देख ले जरा, व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, जब x पाई को अप्रोच कर रहा है तो आप क्या करें, स्ट्रेट अवे x की जगह पे यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट कर दें। जब हम यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई, थीटा वुड बी 0, तो आप लिखेंगे थीटा अप्रोच कर जाएगा 0 को, राइट हो गया। तो आपने लिमिट को भी क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो देखिए पहले x की लिमिट पाई को अप्रोच कर रही थी, हमने x की जगह पे यहाँ पे पाई पुट किया, पाई माइनस पाई कट के 0 आ गया, तो थीटा किसको अप्रोच कर गया, 0 को। तो अब हम ये सब्स्टिट्यूशंस अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, तो ये स्ट्रेट अवे अब आपके पास फार्मूला बन चुका है, तो इससे बाय फार्मूला क्या कह देंगे, 1 कह देंगे। अब साइन ए एक्स और साइन बी एक्स, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो 0 बाय 0 फॉर्म आती है विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब इस फॉर्म से अवॉइड करने के लिए साइन यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, तो साइन जब भी नजर आएगा तो आप इस फार्मूला को ध्यान में रखते हुए ये फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो अब फार्मूला क्या, साइन थीटा बाय थीटा, मीन टू से साइन ए एक्स है तो डिनोमिनेटर में इसके ए एक्स होना चाहिए, ये साइन बी एक्स है तो इसके अवर में क्या होना चाहिए, बी एक्स होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, अगर कोई डेफिशिएंसी है फार्मूले की कंप्लीशन में तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ही वो डेफिशिएंसी को ओवरकम करेंगे। ये देखें आपने क्या किया, ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन को, ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, साइन बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट का थ्योरम है कि कोशेंट पे ये लिमिट ब्रेक हो जाती है, तो न्यूमरेटर की लिमिट अलग कर दें और डिनोमिनेटर की लिमिट को अलग से अप्लाई कर दें, साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। अब देखें साइन थीटा ओवर थीटा ऊपर भी फॉर्म बन रही है, साइन थीटा ओवर थीटा नीचे भी फॉर्म बन रही है। तो अब बाय अप्लाइंग लिमिट या बाय यूजिंग फार्मूला ऊपर वाली लिमिट 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई ए इसी तरह आ जाएगा, नीचे 1 मल्टीप्लाई बी, तो ये a बाय बी इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan x, मैंने आपको बताया जब कभी भी tan cot secant को secant आएगा तो एट दैट मोमेंट हम क्या करेंगे, साइन ओवर cos में उसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले tan का आप फार्मूला अप्लाई कर दें, दैट इज tan किसके इक्वल होता है, साइन x डिवाइडेड बाय cos x, साइन बाय cos। अब आपके पास ये cos जो है ये ऊपर मूव कर जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इनटू cos x डिवाइडेड बाय sin x। अब देखें अगर लिमिट अप्लाई करें 0 इनटू समथिंग 0 और sin 0 0 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, मीन ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई कर दें तो
अब यहाँ पे साइन आ रहा है तो साइन जब भी नजर आएगा साइन का फार्मूला जहन में दौड़ेगा, तो साइन का फार्मूला क्या, साइन थीटा बाय थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट किसकी इक्वल होती है 1 के। तो अब ये साइन x जो एंगल है ये डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो अब एंगल बनाने के लिए फार्मूला कंप्लीशन के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज हमें मिसिंग होगी उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा करेंगे। तो x से हम डिवाइड भी कर देते हैं और x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये x से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर नीचे स्ट्रेट अवे लिमिट अप्लाई कर दें और फिर देखें क्या रिस्पॉन्स आता है। नीचे तो एटलीस्ट 0 बाय 0 वाली नीचे 0 खत्म हो गया, तो इट्स मीन आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर cos 0 और नीचे sin थीटा और थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, ये फार्मूला अप्लाई कर दिए cos 0 1 by 1, तो आंसर इज व्हाट 1। तो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन।